नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दशा माता की पवित्र व्रत कथा। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से दशा माता का व्रत करता है, उसके जीवन की सभी कठिन दशाएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। दशा माता को संकटों को दूर करने वाली और भाग्य बदलने वाली देवी माना जाता है। ये व्रत विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए करती हैं। तो आइए सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं दशा माता की पवित्र व्रत कथा। दशा माता व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में दशा माता के व्रत का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार परेशानियां आने लगती हैं, काम बिगड़ने लगते हैं, धन की कमी होने लगती है और घर में अशांति फैलने लगती है, तो इसे जीवन की खराब दशा कहा जाता है। ऐसे समय में यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ दशा माता का व्रत किया जाए, तो जीवन की नकारात्मक दशाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। कहा जाता है कि जो स्त्री ये व्रत नियम और भक्ति के साथ करती है, उसके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। माता अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती हैं। दशा माता व्रत की पूजा विधि। दशा माता का व्रत आमतौर पर चैत्र महीने में किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। अब एक चौकी रखें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उस चौकी पर दशा माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद रोली, चावल, फूल, धूप और दीप से माता की पूजा करें। माता को गुड़, चने और मिठाई का भोग लगाएं। पूजा करने के बाद श्रद्धा के साथ दशा माता की व्रत कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद माता से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। दशा माता की मुख्य व्रत कथा। बहुत समय की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनका व्यापार बहुत अच्छा चलता था। घर में सुख समृद्धि और खुशहाली थी। लेकिन कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अचानक सेठ के जीवन में कठिन समय आ गया। उसका व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। धन समाप्त होने लगा और घर में परेशानियां बढ़ने लगीं। कुछ ही समय में वो सेठ, जो कभी बहुत अमीर था, गरीब होने लगा। सेठ और उसकी पत्नी बहुत चिंतित रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन सेठानी पानी भरने के लिए नदी पर गई। वहां उसने देखा कि कुछ स्त्रियां मिलकर पूजा कर रही हैं। उनके सामने दीपक जल रहा था और वे बड़ी श्रद्धा के साथ किसी देवी की आराधना कर रही थीं। सेठानी ने उनसे पूछा, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हैं? तब उन स्त्रियों ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दशा माता की पूजा कर रहे हैं। दशा माता का व्रत करने से जीवन की सभी बुरी दशाएं समाप्त हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। ये सुनकर सेठानी ने उनसे विनम्रता से पूछा, बहनों, कृपया मुझे भी इस व्रत की विधि बताइए। तब उन स्त्रियों ने उसे पूरी पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में बताया। घर आकर सेठानी ने निश्चय किया कि वो भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दशा माता का व्रत करेगी। अगले दिन से उसने व्रत करना शुरू कर दिया। वो हर दिन सच्चे मन से माता की पूजा करती और उनसे प्रार्थना करती कि उसके परिवार की परेशानियां दूर हो जाएं। धीरे धीरे माता की कृपा से चमत्कार होने लगा। सेठ का व्यापार फिर से अच्छा चलने लगा। घर में धन आने लगा और सारी परेशानियां समाप्त होने लगीं। कुछ ही समय में उनका घर फिर से खुशियों से भर गया। सेठ और सेठानी समझ गए कि ये सब दशा माता की कृपा से ही संभव हुआ है। उन्होंने पूरे नगर में दशा माता की महिमा का प्रचार किया और लोगों को ये व्रत करने के लिए प्रेरित किया। तभी से ये व्रत प्रचलित हो गया और आज भी महिलाएं श्रद्धा के साथ दशा माता का व्रत करती हैं। दशा माता की ये पवित्र कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चे मन और विश्वास से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब इंसान कठिन समय में भी भगवान पर भरोसा रखता है, तो भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। दशा माता अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती हैं और उनके जीवन की कठिन दशाओं को समाप्त कर देती हैं। तो दोस्तों, ये थी दशा माता की पवित्र व्रत कथा। अगर आप भी अपनी जीवन की परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ दशा माता का व्रत करें।
माता की कृपा से आपके जीवन की सभी कठिन दशाएं दूर होंगी और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय दशा माता। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय दशा माता।